वो नहीं है, सरल नहीं। जी। देखिए, मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। और इसकी गंभीरता जो है वो सरकार ने जिस तरीके से रक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया और उसके बाद जब उनसे सवाल करने की बात आई तो वो वहां से चले गए। कायदे से ये मुद्दा इतना अहम था कि इसके ऊपर प्रधानमंत्री को जो है वो बयान देना चाहिए था। तो पहले तो उन्होंने छुपाने की कोशिश की। 9 तारीख को जब बात सामने आ गई थी तो फिर जाके 13 तारीख को पूरी बात संसद के सामने बताना। तो मतलब ये है कि वो देश को एक पहले अभी अर्जिंदर जी कह रहे थे कि विपक्ष को विश्वास में लेने की बात खत्म हो गई। मामला अकेला विपक्ष को विश्वास में लेने का नहीं है, भारत की जनता को विश्वास में लेने का मामला है संसद के माध्यम से, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए ये पूरा जो मसला है इसको लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बहुत पहले से चीन की जो एग्रेसिव पॉलिसी है या कहा जाए विस्तारवादी नीति है उसको लेकर के बराबर भारत सरकार को चेताने का काम करते रहे। ये आपको मालूम है, दो दो बार उनकी गिरफ्तारी हुई जिसे वो उर्विशम का इलाका कहते थे, और वो बराबर ये कहते थे कि यहाँ के लोगों को भावनात्मक तौर पर देश के साथ में जोड़ने की जरूरत है। मतलब ये है कि भारत के अधिक से अधिक लोग वहां पर जाएं, उनके साथ में उनका एक रिश्ता बने। लेकिन वहां पर तो पहले भी उसकी जरूरत पड़ती थी अनुमति लेने की, और आज भी अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। तो वो लगातार इसको लेकर के चेताते रहे। उसके बाद में ही 62 हुआ। आपको मालूम है किस तरीके से पहले जो है तिब्बत को हड़पा गया, और अरुणाचल प्रदेश को जो है चीन अपना दक्षिणी तिब्बत का एक हिस्सा बताता है। और उसकी कोशिश ये है कि 600 से ज्यादा गांव वहां पर बस जाएं। कहा यह जाता है, जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि 300 से ज्यादा गांव जो है वो बसा चुके हैं। अब सवाल एक ये भी है कि हमारे रक्षा मंत्री जो है वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। पहले भी कई बार पार्लियामेंट में इस बात को स्वीकार किया जा चुका है कि भारत की जमीन, अरुणाचल की जमीन चीन के कब्जे के अंदर है, हजारों किलोमीटर की। और इसके बाद हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो आज ही कहते हैं कि 1 इंच भी जमीन जो है हम भारत की जो है वो चीन के पास नहीं है, हम नहीं जाने देंगे। मेरा कहना यह है कि जो पूरे राष्ट्रवादी दावे जो हैं वो पूरी तरीके से खोखले हैं। इस चीन की विस्तारवादी नीति से उसके आस पड़ोस के देश सब पूरे तरीके से परेशान हैं। और वो अपनी लगातार जितने पड़ोसी देश हैं चीन के उसमें भी, और वो सबकी सीमाएं भारत के साथ में लगी हुई हैं। और ये भी सबको मालूम है कि उसकी नजर भूटान के ऊपर है। सबकी मालूम है कि जो है सिक्किम से जो है जाने से कितना नाखुश रहा। सभी को ये मालूम है कि नेपाल की पॉलिसी के अंदर उसने किस तरीके से इंटरवीन किया है। सभी को मालूम है कि जो कुछ श्रीलंका के अंदर हुआ उसके अंदर चीन की कितनी बड़ी भूमिका थी। तो सभी कुछ जो कुछ आसपास में चल रहा है उसके अंदर चीन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और इससे आगाह करने का काम डॉक्टर लोहिया ने भी पहले किया। एक समय में जॉर्ज फर्नांडिस ने भी ये काम किया। उन्होंने बार बार ये कहा था कि हमारा जो असली दुश्मन है वो चीन है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है। और उसके साथ साथ में मुलायम सिंह यादव जो हैं वो जब रक्षा मंत्री थे तब भी उन्होंने कहा, और उसके बाद में बीमार जब हो गए उसके बाद भी जब वो बोलते थे पार्लियामेंट में विदेश नीति के ऊपर तब भी चीन के ऊपर बोलते थे, और वो उनके वीडियो अभी भी देखे जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार चीन से डरी हुई है। बोलने की हिम्मत वो करती नहीं है। न मतलब वो नाम भी लेने में दिक्कत करती है। पहले जब राजनाथ सिंह जी बोले तब उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, आखिरी में जाकर के उन्होंने चीन का नाम लिया, नहीं तो पीएलए का नाम लेने का वो काम कर रहे थे। तो कायदे से इस मुद्दे को गंभीरता से भारत सरकार को भी लेना चाहिए। और संपूर्ण जो विपक्ष ने आज जो काम किया वो तारीफ करने लायक है कि उन्होंने उसको एक बड़े इशू के तौर पर बताया। और ये वास्तव में बड़ा एक इशू है, क्योंकि ये पूरे देश की सुरक्षा के साथ में जुड़ा हुआ मामला है। और इसको लेकर के बार बार जो है केवल जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आप बात कह करके कब तक जो है भारतीय जनता पार्टी बचती रहेगी। अभी उनकी सरकार है और भारत की रक्षा के लिए उनकी ही जिम्मेदारी है, जवाहरलाल नेहरू की या कांग्रेस पार्टी की नहीं है। ये बात एकदम साफ तौर पर